हेलो दोस्त। मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आरपीएफ की न्यू वैकेंसी जो अभी हाल फिलहाल में आई है उसकी चर्चा करने वाले। फुल वैकेंसी के बारे में डिटेल जानेंगे। उसमें क्या 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 क्राइटेरिया है, मतलब फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए, उसमें एज क्या लगेगा, या आपका उसमें सैलरी कितना मिलती जॉब होने के बाद, उसका रिटेन में एग्जाम क्या क्या पूछा जाता है, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। फिजिकल होता है, फिजिकल का क्या है, ये सारी चीज हम लोग मतलब देखेंगे। और आप क्लियर अच्छी तरह से कर लीजिए, फॉर्म जरूर भरिएगा और तैयारी जम के करना चाहिए, ठीक है ना। और कई सालों के बाद आया ये फॉर्म। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है, और ये फॉर्म आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों को साथ में ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। वो ऑनलाइन का डेट है आपको 15/4/2024, यानी 15 से आपका ऑनलाइन स्टार्ट है, यानी 15 अप्रैल से ऑनलाइन स्टार्ट है। और वो ऑनलाइन कब तक हो रहा है? 14 मई तक हो रहा है, यानी एक मंथ का आपको टाइम दिया। 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। और लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट भी, जो लास्ट डेट है वो 14 मई को ही है, यानी लास्ट डेट 14 फॉर्म भरने का डेट, उस दिन ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट ही है, ठीक है। और करेक्शन डेट है 15 से लेकर 24 मई 2024 तक। 15 से 24 करेक्शन डेट क्या होता है? इसका मतलब ये हो कि आपका फॉर्म भरते वक्त अगर कुछ गलती वगैरह हो गई है तो उस फॉर्म को आप सुधार कर सकते हैं। और वो सुधार करने का टाइम क्या? 15 से लेकर 24 मई तक। एग्जाम डेट तो अभी जारी नहीं किया, एडमिट कार्ड बोल दिया कि एग्जाम से पहले दे दिया जाएगा ना, तभी तो है ही कुछ नहीं एग्जाम के बारे में। लेकिन अनुमान तो आपको सितंबर में एग्जाम हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, फी के बारे में भी चर्चा किया हुआ। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फी 500 रुपया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फी 500 रुपया है। एससी एसटी फिजिकल का, मतलब जो फिजिकल हैंडीकेप होते हैं, मतलब विकलांग वगैरह जो होते हैं, उनको 250 रुपया है। और एससी एसटी को भी 250 रुपया। ऑल कैटेगरी की फीमेल जितना भी होती है, सारी की सारी गर्ल्स लोग को 250 रुपया ही लगता है, ठीक है। और करेक्शन चार्ज भी 250 रुपया है। करेक्शन चार्ज 250 रुपया, मतलब हो गया कि करेक्शन डेट दिया हुआ है 15 से लेकर 24 मई तक। यानी अगर आप फॉर्म गलत, बाई चांस कुछ गलत हो जाता आपके फॉर्म में, तो उसका डेट दिया हुआ था फॉर्म सही करने का 15 से 24 के लिए। और वो करेक्शन चार्ज भी ले रहा है कितना रुपया? 250 रुपया। इस देखिएगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब में जितना भी फी लिया जा रहा है अभी 500 और 250 रुपया। अगर आप एग्जाम में उपस्थित हो जाते हैं तो एग्जाम के कुछ दिनों बाद, एग्जाम खत्म होने के बाद, अब उसमें से 100 रुपया काट के आपको रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। यानी जैसे 500 रुपया है तो लगभग लगभग 400 नहीं तो लेकिन 390 तक जरूर रिटर्न आ जाता है आपको, ठीक है ना। 100 रुपया और 10 रुपया बैंक अपना काट लेता है, ठीक है ना। तो लगभग 390 रुपया आपको रिटर्न आ जाएगा इसमें। और देखते हैं आगे, और भी दिया हुआ है बहुत सारी चीज नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले पोस्ट नाम देखिए, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई आया हुआ, उसका सीट कितना मेरे पास टोटल 452 आया है। कितना सीट आया? 452। और कांस्टेबल का है 4208 आया। तो 4208 आया कांस्टेबल का। सीट तो इस बार का बहुत कम आया है, सीट इस बार बहुत ही कम आया है। फिर भी क्या करेंगे, तैयारी तो करना ही है। देखिएगा, कांस्टेबल के लिए जो है और एसआई के लिए जो एलिजिबिलिटी है, यानी आपको योग्यता जो वो अलग अलग है। जिसमें एसआई का योग्यता कितनी चाहिए? बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यानी आप ग्रेजुएशन पास हो किसी भी विषय में, किसी भी विषय में पास हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन आप पास हो तो दरोगा भर सकते हो, आरपीएफ एसआई आप भर सकते हो। इसके बाद कांस्टेबल के लिए जो 4208 सीट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पास है, यानी आप 10th पास है। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन कुछ भी नंबर से मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप 10th पास कर गए और आपका 18 एज आ चुका है, 18 एज पूर चुका है, तो आप कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और चीज। अब देखिएगा एज के बारे में, एज बहुत ही मायने रखता है और एज की वजह से बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर नहीं पाते हैं। एज के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह समझिएगा। दिया हुआ ये आरपीएफ कांस्टेबल की आयु सीमा बता रहे हैं आपको ना, आरपीएफ कांस्टेबल की आयु सीमा बता रहे हैं। इसके बाद फिर आपको आरपीएफ एसआई की आयु सीमा बताया जाएगा, ठीक है। जिसमें आरपीएफ एसआई में देखिए दिया हुआ है क्या है, जन्म तिथि जो होना चाहिए 18 से 28, ऐसे 18 से 25 ही रहता। कितना रहता? 18 से 25 ही रहता। लेकिन 3 वर्ष छूट दी गई कोरोना काल की वजह से, 3 साल छूट दिया गया ऑल कैटेगरी में, ठीक है ना। इसलिए 18 से 28 थी, ऐसे 18 से 25 ही रहता, ठीक है। अब देखिए, जन्म तिथि की ऊपरी सीमा इससे पूर्व नहीं होना चाहिए। यानी यूआर और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी छात्र हैं, उनका जन्म तिथि इससे पहले का नहीं होना चाहिए। अगर इससे पहले का है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी 2 जुलाई 1996 से अगर पहले है आपका तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखिए लिखा हुआ है जन्म तिथि ऊपरी सीमा, मतलब ऊपरी सीमा क्या है, और इससे पूर्व
नहीं होना चाहिए। इससे पूर्व मतलब इससे पहले का जन्म तिथि आप नहीं होना चाहिए। यहां बाद है तो आप फॉर्म भर सकते। EUR और EWS क्या दिया है 2 जुलाई 1996, ठीक है। ओबीसी एनसीएल वगैरह जो होता है ओबीसी में देखिएगा 2 जुलाई 1993 तक दिया है, 2 जुलाई 1993 तक दिया है, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। और SC ST देखिएगा 2 जुलाई 1991 तक दिया है। SC ST कितना दिया है जो 2 जुलाई 1991 तक। देखिए डेट तो सभी का 2 जुलाई बोल दिया। और UR और EWS कितना दिया 1996 दे रहा, ओबीसी का 1993 दे रहा, SC ST का 1991 दे रहा। ऑल कैंडिडेट जितना भी देखिए जन्म तिथि की निचली सीमा इससे पश्चात नहीं होना चाहिए। जन्म तिथि की निचली सीमा क्या है, इसके पश्चात नहीं होना चाहिए, यानी 1 जुलाई 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2006 के बाद अगर आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। एज के बारे में कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, एज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। EUR और EWS का जन्म जो होना चाहिए 2 जुलाई 1996 से पहले नहीं होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ इससे पूर्व नहीं। हम नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से अवलोकन करके अच्छी तरह से देख के हम आपको बता रही चीज लिखी, ठीक है ना। और ओबीसी में 2 जुलाई 1993 से पहले का भी नहीं होना चाहिए। और SC ST में 2 जुलाई 1991 से पहले का नहीं होना चाहिए। और होना कहां तक चाहिए था, तो यानी 1 जुलाई 2006 तक होना चाहिए। 1 जुलाई 2006 के बाद अगर किसी का जन्मदिन है तो फॉर्म अपना नहीं भर पाएंगे। ये कांस्टेबल का था। और फिर हम लोग SI का देखते हैं। SI का क्या है सो देखिए। SI के बारे में देखिए लिखा हुआ RPF SI की आयु सीमा ना, जिसमें देखिएगा जन्म तिथि की ऊपरी सीमा और इससे पूर्व नहीं होना चाहिए। इसमें देखिएगा 20 से 28 है, क्या है 20 से 28। इससे कांस्टेबल क्या था 18 से 28 था ना, यह 20 से 28 है। और देखिएगा यहाँ भी UR और EWS जो है 2 जुलाई 1996 दिया हुआ है ना। देखिए लिखा हुआ इससे पूर्व नहीं होना चाहिए, यानी 2 जुलाई 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए। किसका UR और EWS का। और देखिएगा OBC जो एनसीएल वगैरह होते हैं वो 2 जुलाई 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। अब SC ST में देखिएगा 2 जुलाई 1991 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 1991 से पहले नहीं होना चाहिए। और होना कहां तक चाहिए था, कहां तक सो देखिएगा लिख रहा है ऑल कैंडिडेट 1 जुलाई 2004 तक होना चाहिए। देखिए लिखा हो जन्म तिथि की निचली सीमा इसके पश्चात नहीं, यानी इससे पश्चात यानी 1 जुलाई 2004 के बाद अगर जन्म तिथि है आपका तो वो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे SI का। 1 जुलाई 2004 के बाद अगर आपका जन्मदिन है, जन्म डेट है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे SI का। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया होगा मेरे समझ से अच्छी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देखिए इसमें बताया गया कि सिलेक्शन प्रोसेस 3 प्रोसेस में हो जाता है आपका। पहले तो रिटर्न एग्जाम हो जाएगा आपको। रिटर्न एग्जाम में 35 मैथ रहता, 35 रीजनिंग रहता और 50 जीके जीएस रहता, यानी 120 क्वेश्चन रहता, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, 1/3 नेगेटिव रहता है। ठीक है, ये रिटर्न एग्जाम हो गया। दूसरा आपका पीईटी होता है, वो पीएमटी होता है, पीएमडी। तो पीईटी और पीएमटी जो होता है आपको, पीईटी यानी फिजिकल वाला, तो फिजिकल वाला में क्या क्या होता है आपको मेजरमेंट सो देखिएगा, जिसमें मेल के बारे में पहले देखिए। मेल के बारे में देखिएगा, जनरल ओबीसी का जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल ओबीसी का हाइट कितना होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। वहीं अगर SC ST कोई कैंडिडेट है तो उनका हाइट कितना चलेगा 160 सेंटीमीटर तक चलेगा। ठीक है ना, जनरल ओबीसी की हाइट कितना चलेगा 165 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, और SC ST की हाइट कितना होना चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में जनरल और ओबीसी की जो है 157 सेंटीमीटर है। फीमेल में जनरल और ओबीसी कितना 157 सेंटीमीटर, और SC ST का हाइट कितना होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। फीमेल में भी SC ST का छूट है 152 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अब देखिए रनिंग की बात करते हैं। रनिंग बात करते हैं तो 1600 मीटर रनिंग होता है मेल का, वो 5 मिनट 45 सेकेंड में पूरा करना होता है, और यही डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए। और ये डिफिकल्ट होता है तो बच्चा, अगर आपको 6 महीना तैयारी नहीं है तो रनिंग करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो एग्जाम मतलब तैयारी रिटर्न के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि दरोगा बन जाए या कांस्टेबल बन जाए एक ही बार में, तो एग्जाम के साथ साथ थोड़ा भी एक टाइम आपको रनिंग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 5 मिनट 45 सेकंड कम नहीं आता है। इससे पिछले बार का रिकॉर्ड है 2018 में सबसे ज्यादा अगर छटाया है तो फिजिकल में ही छटाता था कैंडिडेट। एग्जाम सर्विस निकल जाता, और एग्जाम जानते हैं आपको सिलेक्शन जो होता है फर्स्ट एग्जाम निकलने के बाद, पहले तो शायद 12 गुना था, इस बार 10 गुना किया है, यानी 10 गुना को स्टूडेंट को बुलाता है फिजिकल के लिए।
10 गुना स्टूडेंट को, ठीक है, एक सीट पर 10 गुना को स्टूडेंट को बुलाता है फिजिकल की। उसके बाद भी क्या होता है, उसको कैंडिडेट नहीं पुर पाता है तो दोबारा तिबारा रिजल्ट देता है, यानी कटअप को कम करके उसके बाद बच्चे को बुलाता है, फिर उसको पास करवा को सीट अपना भरता है। इस बार तो भी नोटिफिकेशन जब हम पढ़े तो उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि जब आपको पहला बार 10 गुना बुलाया जाएगा, अगर बच्चा नहीं पुर पाया फिजिकली में तो फिर कटअप कम करके बच्चे को बुलाया जाएगा, और वही लड़की का स्थान पर लड़का को ले लिया जाता है। लड़की पुरती नहीं है, लड़की में थोड़ा सा आपको हाई जंप थोड़ा सा लड़की का थोड़ा सा टफ हो जाता है, इस वजह से लड़की बहुत ज्यादा छट जाती है। तो देखिए थोड़ा सा, तो रनिंग जो है बॉयज के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड है, 1600 मीटर का रनिंग होता है, और ये 5 मिनट 45 सेकेंड थोड़ा सा आर्मी की रनिंग के बराबर हो जाता है। 6 मिनट तक रहता है तो थोड़ा सा चलता है। 5 मिनट 45 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड भी यानी 9 सेकेंड भी बढ़ जाता है तो आपको कैंडिडेट रद्द कर दिया, यानी आप फेल हो जाते हो। इसलिए 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर लाना होता है, और अंदर लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत बहुत जरूरी होता है। इसके बाद देखिएगा, और गर्ल्स में जो 800 मीटर का रनिंग है, मात्र गर्ल्स का कितना है 800 मीटर का रनिंग है, और उसका टाइम देखिए 3 मिनट 40 सेकेंड गर्ल्स का रनिंग का टाइम। गर्ल्स में कितना रनिंग करना है आपको 800 मीटर, गर्ल्स में कितना रनिंग करना है 800 मीटर, और कितना टाइम में 3 मिनट 40 सेकेंड। 3 मिनट 40 सेकेंड नॉर्मल है, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 मिनट 40 सेकंड में आसानी से हो सकता है, कुछ दिन का प्रैक्टिस हुआ तो आसानी से हो जाता है 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में। इसके बाद देखिएगा हाई जंप कांस्टेबल का जो होता है मेल का 4 फीट का होता है हाई जंप, और वही आप लॉन्ग जंप की बात करो तो 14 फीट लॉन्ग जंप होता है। हाई जंप क्या करना है आपको 4 फीट, और वही लॉन्ग जंप करेंगे 14 फीट बॉयज के लिए। और गर्ल्स में देखिएगा मात्र 3 फीट दिया जाता है हाई जंप, और 9 फीट दिया जाता है आपको लॉन्ग जंप। हाइट मतलब हाई जंप कितना हो जाता है 3 फीट, और लॉन्ग जंप कितना होता है 9 फीट होता है, ठीक है। और गर्ल्स लोग में ये हाई जंप में थोड़ा सा ज्यादा छटा जाता है, ठीक है ना दोस्त। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इससे पहले जो देख रहे थे ये नोटिफिकेशन आपको कांस्टेबल के बारे में बताया गया था, कांस्टेबल का पीटी था। अब एसआई का पीटी के बारे में देखिएगा। एसआई में देखिएगा पीटी में जनरल और ओबीसी के लिए हाइट कितना 165 है, और एससी एसटी के लिए 160 है। कांस्टेबल में भी यही हाइट था 165, वो जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 160 था। और फीमेल में भी कांस्टेबल में भी 157 था, और एससी एसटी के 152 था, और दुर्गा में भी 157 152, यानी कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए जो हाइट है वो गर्ल्स और बॉयज के लिए दोनों के लिए बराबर है ना। इसके बाद देखते हैं 1600 मीटर का रनिंग होता बॉयज में 6 मिनट 30 सेकेंड, जो कि बहुत एक अच्छा समय माना जाता है। मतलब अच्छा समय इसमें आप विद्यार्थी आसानी से निकाल सकता है थोड़ा सा मेहनत करके ना। ये 6 मिनट 30 सेकेंड अच्छा है, अगर 6 मिनट दे देता तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर 6 मिनट 30 सेकेंड दिया है तो ये आप निकाल सकते हैं कुछ ही दिन की तैयारी में। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार दुर्गा भी 6 मिनट 30 सेकेंड ही देता है, ठीक है। ये हो गया आपको फीमेल के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड। और फीमेल में क्या हो रहा है 800 मीटर का रनिंग हो रहा है, और वो टाइम कितना है 4 मिनट है। वो टाइम कितना है 4 मिनट का, देखिए टाइम बढ़ा दिया है। इससे पहले आप वर्क किए होंगे कांस्टेबल में टाइम कितना था 800 मीटर के लिए, कांस्टेबल में 800 मीटर के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड था। अब 20 सेकेंड बढ़ा दिया है, 20 सेकेंड बढ़ा दिया तो बहुत अच्छी बात है, और ये आसानी से निकल भी जाता है। गर्ल्स के लिए दुर्गा का 4 मिनट दिया हुआ है, वो भी मात्र 800 मीटर ही, ठीक है ना। अब देखिए हाई जंप जो है दुर्गा के लिए वो 3 फीट 9 इंच है, जबकि कांस्टेबल के लिए था 4 फीट। जबकि कांस्टेबल के लिए क्या है मेल में 4 फीट, और यहाँ देखिए दुर्गा के लिए 3 फीट 9 इंच ये घटा दिया है, ठीक है ना। और लॉन्ग जंप जो है दुर्गा के लिए 12 फीट है, और जबकि उसके लिए कांस्टेबल के लिए 14 फीट था। अब देखिए गर्ल्स में फीमेल में कितना दिया है 3 फीट दे दिया 9 फीट इस गर्ल्स का, और गर्ल्स में दुर्गा का और कांस्टेबल का 3 फीट 9 फीट है, दोनों सेम है। देखना चाहोगे देखो आप 3 फीट 9 फीट है कांस्टेबल का भी, और एसआई का भी 3 फीट 9 फीट ही है, ठीक है ना। यानी हाई 3 हो गया, लॉन्ग 9 फीट हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में जानकारी दिया गया है, जिसमें आप देखिएगा सीबीटी होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। क्वेश्चन रहता है आपको ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। अर्थमेटिक लिखा हुआ है आपको, यानी मैथ से 35 क्वेश्चन रहता है टोटल। ये मैथ से कितना क्वेश्चन रहता है आपको टोटल 35 क्वेश्चन रहता है।
मैथ से कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 35 क्वेश्चन हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी रीजनिंग का क्वेश्चन कितना है, 35 क्वेश्चन है। और जीएस यानी जीए जो है वो भी 50 क्वेश्चन है, जीके जीएस दोनों बोल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो 35 35 70 और 50 120 क्वेश्चन हुआ। और ये 120 क्वेश्चन जो दिया जाता है दोस्त, 120 क्वेश्चन 90 मिनट टाइम दिया जाता है, यानी 1.5 घंटा टाइम दिया जाता है, ठीक है। 120 क्वेश्चन 90 मिनट। और इसका निगेटिव जो होता है वो 1/3 निगेटिव होता है। कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए दोनों के लिए सिलेबस सेम है, दोनों के लिए सिलेबस सेम है और दोनों के लिए एक ही एग्जाम है, सिर्फ सीबीटी एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, उसके बाद फिजिकल के लिए आप जाइए, उसके बाद फिर आपका डेब्यू हो जाता है 3 प्रोसेस में। सबसे पहला प्रोसेस रिटन एग्जाम देना होता है, दूसरा प्रोसेस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपको डेब्यू के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद लास्ट मेडिकल होता है। मेडिकल इसका ज्यादा भारी नहीं होता, नॉर्मल ही होता, कोई दिक्कत नहीं होता मेडिकल में, ठीक है ना। और ये उसके बाद बाकी हम ये चैप्टर में जो पूछा जाएगा वो सब चर्चा किया हुआ, जैसे कि मैथ में क्या क्या पूछा जाता है, नंबर सिस्टम पूछा जाता है, होल नंबर से डोमिसल फ्रैक्शन नंबर है, रिलेशनशिप है बिटवीन नंबर्स में ना, फंडामेंटल है, ये सब पूछा जा रहा है आपको। उसी तरह रीजनिंग का भी नाम दिया हुआ, ये सारा चीज आप देख लीजिएगा। और हम इसका सारा चीज पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। फॉर्म जरूर दोस्त ऑनलाइन कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।